Hello students, today definite इंटीग्रल। देखिए, लेट एफ एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। देखिए, डेफिनिट इंटीग्रल में जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस इसीलिए होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए डेफिनिट वैल्यू देता है। अब देखिए, ये फंक्शंस है भाई, तो ये फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखिए, तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे ए बी एफ एक्स डी एक्स, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स। ए टू बी, ये जो ए है इसको लोअर लिमिट और बी को अपर लिमिट बोलते हैं। ए को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और बी को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। अब देखिए, फंक्शन यहाँ पे है भाई एफ एक्स, और ये जो एफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स, इसको शॉर्टकट में हम लोग एफ भी बोलते हैं। मीन्स एफ एक्स पूरा नहीं लिखेंगे, आप एफ लिखेंगे तो काम चलेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग एफ इंडिकेट किए हुए हैं। अब देखिए, दिस जो है इसका इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ का एंटी डेरिवेटिव यदि कैपिटल एफ हो तो एफ एक्स, यहाँ पे लोअर लिमिट ए है इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, अपर लिमिट बी को यहाँ पे इस तरह इंडिकेट किया जाता है। इसका वैल्यू देखिए, दिस मीन्स एफ बी माइनस एफ ए। ये जो आया हुआ है यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए, ये कैसे होता है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आप रियल एनालिसिस में सीनियर लेवल में पढ़ेंगे। अभी तत्काल में आपको याद रखना है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद लिमिट जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट करेंगे फिर माइनस करके हम लोग लोअर लिमिट करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल है 2 टू 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक सिंपल एग्जाम्पल। अब देखिए, ये 2 हो गया लोअर लिमिट और ये 3 हो गया अपर लिमिट। एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स इसका ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मीन्स इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 प्लस वन बाय 2 प्लस वन, लिमिट है क्या भाई? यहाँ पे 2 टू 3। अब देखिए, ये तो 2 प्लस वन 3 कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 एंड 1 मिलके 3 हो गया, यहाँ पे 2 टू 3। एक बार क्या करना है भाई? अपर लिमिट पुट करना है, तो 1/3 ये तो बाहर आ गया, तो 2 पे पावर 3। ध्यान देंगे, x की जगह पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे 3 बैठाना पड़ेगा, x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे तो 3 पे पावर 3, और फिर बाद में हम लोग को 2 पुट करना पड़ेगा तो 2 पे पावर 3। अब कुछ नहीं, सिंपल में हम लोग को सॉल्व कर देना है। देखिए, यहाँ पे 1/3 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब 27 में 8 माइनस होगा तो बचेगा 19/3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। पी वाई क्यू
previous year question. If 0 to a लिमिट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx equal to 8, then find the value of a. ध्यान देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 टू a, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, सिंस 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एंड 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 8। अब देखिए ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। 0 टू a x स्क्वायर dx इक्वल टू 8। 3 बाहर निकाल दिए हैं। इसका x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 लिमिट है 0 टू a इक्वल टू 8। 3 यहाँ पे x टू द पावर 3 बाय 3 0 टू a इक्वल टू 8। ये 3 ऑफ हो जाएगा तो एक्स क्यूब बच गया, 3 ऑफ हो गया। 0 टू a 8। अब देखिए अपर लिमिट a है तो a टू द पावर 3, लोअर लिमिट 0 है तो 0 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो a टू द पावर 3 और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 पे पावर 3। देखिए दोनों पावर हम लोग हटा देंगे तो a का वैल्यू 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ evaluate integration of 1 plus sin 2x dx and limit 0 to pi by 4। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग लिमिट अभी नहीं लिखे हैं, पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे उसके बाद लिमिट लिखेंगे। देखिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x मीन्स 2 साइन एक्स cos x dx। इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे रूट और स्क्वायर हट जाएगा। इंटीग्रेशन साइन x प्लस cos x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन को अंदर करेंगे तो यहाँ पे साइन x dx, इंटीग्रेशन को अंदर किए तो cos है cos x dx।
तो ध्यान दीजिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन, तो साइन एक्स लिख दिए, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, कॉस एक्स, एक बार आप लोग लिख लेंगे, अगले स्टेप में दिस करेंगे। अब देखिए दिस कंडीशन आया, अब देखिए यहाँ पे किसका वैल्यू आया भाई, यहाँ पे दिस का वैल्यू आया, मीन्स आई जिसको माने थे। तो अब क्या लिखना है, नाउ, चाहे यहाँ पे देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए लिमिट हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 टू पाई बाय 4, तो यहाँ भी 0 टू पाई बाय 4, मतलब यहाँ पे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पहले हम लोग सॉल्व कर लिए इनडिफिनिट से, उसके बाद हम लोग डिफिनिट इसको बना रहे हैं। अब देखिए वैल्यू बैठाना है, तो साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, फिर होल माइनस साइन 0, देखिए पूरे में दिस लिखने के बाद पूरे में फिर माइनस एंड फिर माइनस कॉस 0, साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो कट के खत्म हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, बीच में माइनस, तो ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, मीन्स प्लस 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर पी वाई क्यू। फाइंड the value of integration of log x dx, लिमिट है 1 टू e, मीन्स लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया e। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ये। अब देखिए लेट i इंटीग्रेशन log x dx, अब देखिए इंटीग्रेशन log x इंटू 1 dx, अब इसको बाय पार्ट से हम लोग तोड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ये ले लिए log x, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन सिर्फ dx लिखेंगे तो चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट d log x dx dx ब्रैकेट क्लोज होल dx, log x dx का x होता है भाई, फिर इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स dx का x हो गया होल dx, ये x x ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए x log x इंटीग्रेशन ऑफ dx x log x माइनस x, फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, अब चाहे तो x को कॉमन लिख के भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले लिए तो log x माइनस 1, यहाँ पे x कॉमन ले लिए log x माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट बैठाएंगे, तो लिमिट क्या है भाई 1, यहाँ पे e, तो इधर भी यहाँ पे 1, यहाँ पे e। अब ध्यान देंगे कि पूरा काम जो है इनडिफिनिट इंटीग्रल का ही होता है, फिर फाइनल में यहाँ पे हम लोग लिमिट बैठाते हैं। अब देखिए x के जगह पे हम लोग e पुट कर रहे थे, e log e माइनस 1, फिर माइनस 1 log 1 माइनस 1, अब यहाँ पे e हो गया, log e का वैल्यू 1 होता है, माइनस 1 फिर माइनस
यहाँ पे 1 है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, -1। यहाँ पे देखिए 1 -1 0 हो गया, मीन्स ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे -1 है और -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।